हाइड्रोनेफ्रोसिस के रीजंस बहुत सारे होते हैं। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, कभी यूरिन के अंदर ब्लड भी आ सकता है, ये आपकी किडनी के लिए सही नहीं है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल डॉक्टर रेखा सरोहा DRS होम्योपैथी। आज हम बात करने वाले हैं हाइड्रोनेफ्रोसिस के बारे में। ये यूजुअली ये टर्म आपने अपने अल्ट्रासाउंड में या कई बार डॉक्टर के मुंह से सुना होगा कि किडनी के अंदर हाइड्रोनेफ्रोसिस की एक सिचुएशन डेवलप हुई है। हाइड्रोनेफ्रोसिस का मतलब होता है कि आपकी किडनी में या जो अपर आपका यूरिटर पोर्शन होता है उसमें वाटर का रिटेंशन हो जाना, जिसको हम बोलते हैं यूरिन का होल्ड हो जाना, जिसके कारण से आपकी किडनी स्वॉलन हो जाती है। इसको बोलते हैं हम हाइड्रोनेफ्रोसिस। ये एकदम सडन हो सकता है, क्रॉनिक हो सकता है, और ये आपकी एक दोनों किडनी में भी हो सकता है या किसी एक किडनी में भी हो सकता है। कभी ना कभी 100 में से किसी एक आदमी को अपनी लाइफ में सिचुएशन देखने को मिलती है। हाइड्रोनेफ्रोसिस के रीजंस बहुत सारे होते हैं। यूजुअली ये ब्लॉकेज के कारण होती है। यूरिटर में किसी भी कारण से अगर ब्लॉकेज होती है तो ये कंडीशन डेवलप हो जाती है। ये ब्लॉकेज आपकी किसी भी रीजन से हो सकती है। रिपीटेड यूरिन इन्फेक्शन होने के कारण से हो सकती है, कोई ट्यूमर से हो सकती है, मोस्ट कॉमनली किडनी स्टोन्स वगैरह के कारण भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इसके पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं। बहुत सी बार हमारा जो यूरिटर है उसकी नैरोइंग के कारण हो जाती है, यूट्रस की वजह से भी हो जाती है, यानी वहाँ कोई फाइब्रॉइड वगैरह है। मेल्स की अगर हम लोग बात करें तो बहुत सी बार प्रोस्टेट की एनलार्जमेंट के कारण भी ऐसी सिचुएशंस देखने को मिल जाती हैं। तो अगर ऐसी सिचुएशन डेवलप होती है तो उससे क्या इम्पैक्ट हो सकता है? ऑब्वियसली अगर हाइड्रोनेफ्रोसिस कभी भी डेवलप होता है तो ये आपकी किडनी के लिए सही नहीं है। बहुत सी बार तो ये माइल्ड होता है, डायरेटिक वगैरह देख के ये अपने आप भी रिजॉल्व हो सकता है, या फिर डायरेटिक का यूज करके भी आप इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। सेकेंडली, इसके पीछे जो भी रीजन रहता है अगर हम लोग उसको रिमूव करते हैं तो ये प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉर्ट आउट हो जाती है। लेकिन कई बार हाइड्रोनेफ्रोसिस का जो प्रॉब्लम होता है वो इतना सीवियर होता है कि ये आपकी किडनी को भी डैमेज कर सकता है और किडनी फेलियर भी कर सकता है। हाइड्रोनेफ्रोसिस के क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? इसका सिम्टम्स में सबसे अगर हम बात करें तो सडन आपको पेन हो सकता है, एक कंसिस्टेंसी आपको बैक पोर्शन में पेन की अगर एक फीलिंग रहती है तो ये एक सिम्टम हो सकता है। आपका जो यूरिन है बार बार उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ सकती है, या यूरिन रुक रुक के आएगा, आप क्लियरली यूरिन पास नहीं कर पाएंगे। कभी कभी यूरिन के अंदर ब्लड भी आ सकता है। नोजिया, वॉमिटिंग, यानी जिस तरीके से किडनी स्टोन के सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं इस तरीके के सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। अगर इसके साथ में आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन आता है तो कुछ पेशेंट्स में फीवर के भी लक्षण हो सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग इनकी पहचान करते हैं। इसके लिए बहुत सारी टेस्टिंग है। आपके अल्ट्रासाउंड के रिपोर्ट में आपको ये पता चल सकता है। यूरिन का रूटीन और कल्चर से हमें ये चीज समझ में आ सकती है कि बार बार यूरिन इन्फेक्शंस वगैरह तो नहीं हो रहे हैं। तो इस तरीके से ये कर सकते हैं। हाइड्रोनेफ्रोसिस का अच्छा रिजल्ट मिले और इस कंडीशन को आप रिजॉल्व कर सकें और अपने किडनी की हेल्थ से या फिर आपके यूरिनरी सिस्टम की हेल्थ को बूस्ट करना चाहते हैं तो आप इसके लिए होम्योपैथिक मेडिसिन को अपना सकते हैं। और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी इश्यूज रहता है तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमसे कंसल्ट कर सकते हैं और घर बैठे ही आप अपना मेडिसिन मंगवा सकते हैं। अगर आपको हाइड्रोनेफ्रोसिस है, किडनी स्टोन का प्रॉब्लम है, बार बार यूटीआई का है, तो इन सारी समस्याओं के लिए आप घर बैठे भी मेडिसिन मंगवा सकते हैं इंडिया के किसी भी कॉर्नर से। डॉक्टर रेखा सरोहा, DRS होम्योपैथी।